ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। रमजान आते ही कीमतें बढ़ा दी हैं क्या? सेठ साहब, मैंने कोई महंगाई नहीं की अपनी तरफ से। आपको तो पता है हर साल रमजान आते ही खास तौर पर खाने पीने के अशिया के रेट बढ़ जाते हैं। माशाल्लाह आपका लाखों करोड़ों का बिजनेस है, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? करोड़ों का कारोबार ऐसे नहीं बनाया, मेहनत से एक एक रुपया कमाया और बचाया है। आराम के पैसे नहीं है जो मसनूई महंगाई की नजर कर दूं। मुनासिब रेट लगाओ। सेठ साहब, रेट तो बिल्कुल मुनासिब लगाए हैं आपको। मैं तो समझा था आज कोई 20-25 डब्बे बनवाएंगे राशन के गरीबों में तकसीम करने के लिए, लेकिन आप तो अपने घर का राशन लेने के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हैं। बस बस, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया। अगर तुम कम नहीं कर सकते तो मैं कहीं और से ले लेता हूँ। ये शौक भी पूरा करके देख लें जमाल साहब, मेरे जैसा रेट कैसे नहीं मिलेगा आपको। वाह भाई वाह, तुमने तो नजीर से भी 600 रुपए ज्यादा लगा दिया। जब मैंने उससे सस्ते में नहीं लिया तो तुमसे कैसे ले लूंगा? रखो अपना सामान। जमाल साहब, कहीं से रेट कम मिला आपको या अभी तक चेक करते फिर रहे हैं? सब मिले हुए हैं जी, जिसके पास भी चले जाओ हर किसी का अपना रेट है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, रमजान की शुरुआत है और रेट आसमानों को पहुंचे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ नजीर से ही ले लें, पूरी मार्केट से रेट कम है उसका। मैं भी उसी से ले रहा हूँ, इधर उधर वक्त जाया ना करें। हाँ, कह तो सही रहे हैं आप, अब और कर भी क्या सकते हैं। जाता हूँ फिर उसी के पास। आपको पहले ही बोला था कि मेरे जैसा रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ऐसी बात नहीं है नजीर, रेट हर जगह एक ही था। मेरा दिल नहीं किया कि मैं कहीं और से खरीद लूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। खैर निकालो सामान, छोड़ो इन बातों को। इशफाक, जल्दी से राशन के डब्बे निकलवाओ जमाल साहब के। होता सारी दाल नीचे गिरा दी, अब क्या खाएंगे क्या पकाएंगे? अब्बा, मैं तो सही से पकड़ा हुआ था, पता ही नहीं चला कि शॉप पर गिर गया। दिल तो करते तेरा मुंह तोड़ दूं बेवकूफ, अब क्या करेंगे? क्या हुआ रियाज, इस तरह रास्ते में क्यों ठहरे हो? बच्चे को डांट रहे हो? आखिर क्यों? बस क्या बताऊं सेठ साहब, एक तो गुर्बत ने तंग किया हुआ है, ऊपर से इसने परेशान कर रखा है। क्या? आखिर किया क्या इसने? कुछ तो बताओ। मेरे पास 60 रुपए ठहरे थे, इस मनूस को कहा जाके दाल ले आ, और ये यहाँ दाल गिरा के ठहरा। मैं घर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। अब्बा, मैंने आपसे कहा तो है कि मैंने जानबूझ के नहीं गिराई, गलती होगी, माफ कर दें। तेरी माफी से हम सबका पेट भर जाएगा। मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा, घर जाएगा ना तेरी माँ तुझे बहुत डांटेगी। चल दफा हो। रियाज, एक मिनट बात सुनो, इधर आओ। ये राशन मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा था, तुम अपने घर ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब आपका, आपने मुझ जैसे गरीब की परेशानी को समझा और इतनी बड़ी मदद कर दी। आइंदा भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, इस तरह बच्चे को नहीं डांटते, ठीक है? जी ठीक है सेठ साहब, समझ गया। चल बेटा चल। मैं अभी आपको कॉल करने ही वाली थी, इतनी देर लगा दी आपने। कीमत के चक्कर में फिरते रहे होंगे और क्या। राशन की कीमत तो मुझे आज मालूम हुई है, 60 रुपए की दाल और 6 लोग उसे खाने वाले, और वो दाल भी मिट्टी में गिर गई। का सामान लेके महंगाई करता रहा, और मेरे पास 60 रुपए ठहरे थे, इस मनूस को कहा जाके दाल ले आ, और ये यहाँ दाल गिरा के ठहरा। मैं घर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। देखो रियाज, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और तुम्हें तो राशन की जरूरत भी है। मेरा क्या, मैं तो जाके और ले लूंगा, ये तुम ले जाओ। तो फिर मैं उसको राशन देने के बाद जनरल स्टोर पे वापस गया, घर का सामान लिया और राशन के डब्बे बनवाए रमजान की मुनासबत से, ताकि गरीब लोग भी रमजान का महीना भरपूर तरीके से गुजार सकें। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।